अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से वॉच कर लें। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। द पोलिनोमियल x की पावर 3 प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर x plus 4 and it leaves a remainder of 36 when divided by x minus 2. Find the values of L and M. पोलिनोमियल हमें गिवन है ये वाला। पहली कंडीशन ये है कि ये इसका फैक्टर x प्लस 4 इसका फैक्टर है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इस पोलिनोमियल को x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ये 2 किया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से एक दफ़ा देख लें कि अगर कोई x प्लस 2 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि इसको डिवाइड करने से जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा वो इक्वल 0 के होगा। तो पहली कंडीशन तो ये थी। एंड दूसरी, इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। और अगर इसी पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 36 के इक्वल बचता है। इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हमने L और M की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं कि x प्लस 4 से जो इसका फैक्टर है, मतलब इसको डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल पे, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल बचेगा। तो सबसे पहले डिवाइड करने के लिए हम सपोज कर लेंगे x प्लस 4 जो है वो इक्वल है 0 के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस 4 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके -4, x हमारे पास आ गया -4। अब इस पोलिनोमियल में जहाँ पे x है वहाँ पे हम -4 पुट करेंगे। पहले एक दफ़ा वैसे लिख लें, पी ऑफ x इक्वल है एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24। तो अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम -4 पुट करेंगे। तो p ऑफ -4 इक्वल आएगा हमारे पास -4 की पावर 3 प्लस l x की जगह पे -4 की पावर 2 प्लस m x की जगह पे -4 प्लस 24। ये आ जाएगा p ऑफ -4 इक्वल -4 की पावर 3 है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। ये पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर -4 ब्रैकेट क्लोज, ये इसकी पावर थी इसकी 3, तो ये हमारे पास आ गया -64 प्लस l -4 की पावर 2 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 16 प्लस माइनस m को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4m प्लस 24। तो p ऑफ -4 आ गया हमारे पास -64 प्लस 16 मल्टीप्लाई l, तो 16l -4m प्लस 24। अब यहाँ पे l और m वाली वैल्यूज़ हैं और साथ में कांस्टेंट, तो ये -64 ये प्लस 24, तो 64 में से माइनस करेंगे हम 24, तो ये हमारे पास आएगा -40। दोनों में से प्लस माइनस 64 -24 40, और लार्ज नंबर के साथ माइनस है तो साइन माइनस का आ गया, प्लस 16l -4m। अब जैसा कि हमें कंडीशन गिवन थी कि x प्लस 4 जो है वो इसका फैक्टर है, तो हम लिखेंगे सिंस x प्लस 4 इज़ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, सिंस x प्लस 4 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब पोलिनोमियल। सो इसका क्या मतलब है कि p ऑफ -4 को इक्वल होना चाहिए 0 के। तो p ऑफ -4 किसके इक्वल है, -40 प्लस 16l -4m, ये सब इक्वल होना चाहिए 0 के। अब ये कांस्टेंट वाले दूसरी साइड पे ले जाते हैं और l और m एक साइड पे, तो ये आ जाएगा 16l -4m इक्वल, ये -40 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 40 बन जाएगा। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, इसे हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसी तरह दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे और इसकी इक्वेशन लेके आएंगे सॉल्व करके।
कंडीशन नंबर 2 थी डिवाइडेड बाय x माइनस 2 देन रिमाइंडर विल बी 36, कि अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करें इस पॉलिनोमियल को तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 36 आएगा। तो इससे डिवाइड करेंगे सेम इसी तरह। सबसे पहले इसको सपोज कर लेंगे कि x माइनस 2 हमारे पास 0 के इक्वल है। यहाँ से x इक्वल आ जाएगा, ये माइनस 2 है, दूसरी साइड पे गया तो प्लस का 2। अब पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे। एक दफ़ा वैसे पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, p ऑफ x इक्वल, अब p ऑफ 2 इक्वल 2 की पावर 3 प्लस l 2 की पावर 2 प्लस m x की जगह पे 2 प्लस 24। ये हमारे पास 2 की पावर 3 आएगा 8 प्लस l 2 की पावर 2 4 प्लस m मल्टीप्लाई 2 2m प्लस 24। तो p ऑफ 2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 24 प्लस 8 32। तो ये आ गया 32 प्लस 4l प्लस 2m। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है कि अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो इक्वल 36 के होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो रिमाइंडर हमारे पास आया है ये 36 के इक्वल होगा। तो हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, व्हेन डिवाइडेड x माइनस 2 देन रिमाइंडर इज़ 36। तो हमने जो रिमाइंडर है वो उसको इक्वल लिख लिया 36 के। अब इसमें भी l और m वाली एक साइड पे रहेंगी और कांस्टेंट को हम दूसरी साइड पे लिखते हैं 36। ये प्लस का 32 है, इस साइड पे आएगा तो ये माइनस 32। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4l प्लस 2m इक्वल 4 के। 36 माइनस 32 इक्वल 4। इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम l और m की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। एक दफ़ा यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। ये हमने लिख ली इक्वेशन 1। अब हमें l या m की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इन दोनों इक्वेशंस में या तो l की वैल्यूज़ को सेव करना होगा या फिर m की, ताकि एक कैंसिल हो जाए और दूसरी का आंसर आ जाए। तो अगर हम m को सेव करना चाहते हैं तो हमें इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 2 2 ज़ार 4m आए दोनों का। और अगर l को सेव करना है तो इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 4 4 ज़ार 16l आए। तो हम कोई भी मेथड कर सकते हैं, तो हम l वाली वैल्यू को सेम कर लेते हैं। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, ये इक्वेशन 2 है। इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 ज़ार 16l, 4 2 ज़ार 8m इक्वल 4 4 ज़ार 16। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों को माइनस करेंगे ताकि l वाले कैंसिल हो जाएं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 1 लिख ली, इक्वेशन 3 अब माइनस करना है तो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस आ जाएगा। ये भी प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो साथ में माइनस। अब ये प्लस माइनस माइनस 16l और 16l दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 4 12m, दोनों माइनस के हैं तो साइन भी माइनस का आएगा इक्वल 40 के साथ प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस 40 माइनस 16 24। अब यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये -12 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। m इक्वल आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय -12। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 के। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 2 3 किसी एक में पुट करेंगे तो हमारे पास l की आ जाएगी। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, पुट m इक्वल -2 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 4l प्लस 2, m की जगह पे आ जाएगा -2 इक्वल 4 के। ये इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट कर लें आंसर सेम ही आएगा। 4l प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 इक्वल 4 के। 4l इक्वल आ जाएगा 4, ये माइनस है इस साइड पे आके प्लस का 4। 4l इक्वल 4 प्लस 4 8। अब l फाइंड करना है तो l इक्वल आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और l हमारे पास आ गया 2। जो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी l और m की
L इक्वल आ गया 2 के, M इक्वल आ गया -2 के। सिंपल हमने क्या किया, जो हमें कंडीशन गिवन थी क्वेश्चन में, पहले वाली जो कंडीशन थी अप्लाई की कि x+4 जो है इसका फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम x+4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर इक्वल 0 के आएगा। तो जो रिमाइंडर आया हमने उसको 0 के इक्वल पुट किया। फिर दूसरी कंडीशन यूज़ की कि अगर हम x-2 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो इक्वल आता है 36 के। तो ऐसे हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। उन दोनों में या तो फिर m की वैल्यू को सेम करें या l की, किसी एक को सेम करके उसको माइनस करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगी, और जो दूसरी हमारे पास वैल्यू आएगी उसे दोबारा पुट करके जो रिमेनिंग है उसे फाइंड कर लेंगे। तो ये बहुत ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेशन दिस लीव्स रिमाइंडर ऑफ -3 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x-1 एंड x+2 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ l एंड m। बिल्कुल सेम इसी तरह करना है हमने। क्या है कि हमें बताया गया है कि अगर हम x-1 और x+2 इन दोनों से 1 बाय 1 डिवाइड करें इस एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो -3 और 12 बचता है रिस्पेक्टिवली, बिलतरतीब। मतलब अगर हम x-1 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा हम उसे -3 के इक्वल पुट करेंगे, जैसे हमने अभी 36 के इक्वल पुट किया था। और अगर x+2 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर होगा उसे हम 12 के इक्वल लिखेंगे। तो इस तरह हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी -3 को पुट करने से, रिमाइंडर जो है वो इसके इक्वल -3, और दूसरी इससे बनेगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम जैसे अभी हमने सॉल्व किया L और M की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। पहले x-1 से डिवाइड करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो जो रिमाइंडर आएगा उसे -3 के इक्वल रखेंगे। फिर x+2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को 12 के इक्वल। तो ये आपने खुद से ट्राई करना है। अगर कहीं पे इशू हुआ या कोई समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।